नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सितंबर महीने की 4 तारीख है और दिन है बुधवार। जैसा मैंने दोपहर के वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि सरसों का बाजार सुबह कुछ कमज़ोर खुला, आज हल्का फुल्का कमज़ोर खुला। अधिकतर मंडियों के अंदर बाजार स्टेबल है, जैसे जयपुर का भाव भी स्टेबल है, चरखी दादरी दिल्ली लाइन भी स्टेबल है। भरतपुर मंडी के अंदर 24-25 रुपये बाजार कमज़ोर खुला था। सरसों का जो बड़ा प्लांट जैसे गोयल कोटा का प्लांट कहते हैं, वहाँ पर बाजार 50 रुपये कमज़ोर हुआ, 6200 रुपये भाव रह गया। लेकिन उसके बराबर वन शेडिबल्स का जो सीतापुर का प्लांट है, वहाँ पर 25 रुपये बाजार सुधरा और बाजार 6200 रुपये पर आ गया, जो कल 6175 रुपये था। सलोनी प्लांट में सुबह बाजार स्टेबल खुला था, 6825 रुपये कोटा का भाव खुला, लेकिन कुछ देर के बाद में वहां पर 25 रुपये की गिरावट दर्ज हो गई और उसके बाद में बाजार स्टेबल बना हुआ है। दैनिक आवक आज कल से घट करके 3.5 लाख बोरी रह गई। कल तक 4 लाख बोरी की आवक थी, आज 3.5 लाख बोरी की आवक रह गई। और जो दूसरी जो सरसों तेल की जो है रेट्स की जो बात करें तो उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। 3-4 दिन तक भाव 1261 रुपये, जयपुर कच्ची घानी का भाव 10 किलो का 1261 रुपये पर स्टेबल रहने के बाद आज -1 रुपया हुआ है प्रति 10 किलो, यानी 10 पैसे प्रति किलो का आज थोड़ा सा गिरावट आई है। और किसी बाजार में ऐसी कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखाई दी। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर जरूर 5-5 रुपये का बाजार कमज़ोर हुआ है प्रति 10 किलो, लेकिन कोई बड़ी गिरावट सरसों तेल के अंदर दिखाई नहीं दी है फिलहाल। लगता नहीं है। 2-3 कारण हैं, जैसे मैं एक तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर भारी बरसात हो रही है, जैसे गुजरात है, जैसे राजस्थान के पूर्वी ज़िले हैं, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और गुजरात की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। और इन राज्यों के अंदर जिस प्रकार की भी फसलें होती हैं, ख़ास तौर पे कपास, सोयाबीन और मूंगफली आदि, इन सारी फसलों को भारी नुकसान होने की संभावना है। और इनमें जो कपास का जो मामला है वो उसमें देखिए रुई का तो आयात हो सकता है, लेकिन कपास के जो अन्य उत्पाद हैं जैसे कपास का बिनौला है, कपास की खल है, कपास का तेल है, इनका आयात नहीं हो सकता और इनका कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए इनके भावों के अंदर आगे जा कर के भाव ऊंचा रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि जो सरसों का मामला है, सरसों के मामला भी कमज़ोर रहने की संभावना कम लगती है। अब जो बड़े बड़े उत्पादन के आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे शुरू में, वो सब धराशायी हो चुके हैं और सरसों अब अवेलेबिलिटी पर रोज़ाना सवाल उठ रहे हैं। इसलिए लगता नहीं है कि सरसों के अंदर कोई बड़ी गिरावट रहेगी या आने की संभावना बनेगी। कोई दबाव, कोई प्रेशर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिन राज्यों के अंदर, खास तौर पे राजस्थान के अंदर सरसों की बिजाई का समय बहुत नज़दीक आता जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जहां पर सरसों की बिजाई की जानी है, लेकिन वहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। और वो जल भराव अभी निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, इस पर कई तरह के सवाल हैं। भूमि में ज़्यादा नमी की मात्रा भी अच्छी नहीं है बिजाई के लिए, तो कुल मिलाकर के बिजाई भी थोड़ा बहुत लेट हो सकती है। ऐसे में सरसों में गिरावट की संभावना नहीं रहती है, तो कुल मिलाकर के बाजार थोड़ा ऊंचा रहने की संभावना है। फिलहाल बात कर लेते हैं कुछ मंडियों के भाव की और कुछ प्लांटों के भाव की। वन सेडिबल्स का सीतापुर का जो प्लांट है वहाँ पर भाव 25 रुपये बढ़ा है, 6200 रुपये भाव हो गया है। और शारदा का और जो बीपी आगरा का प्लांट है वो 6500 रुपये है, शारदा 6600 रुपये है। अडानी का जो बूंदी और अलवर प्लांट है वहाँ पर 6450 रुपये का भाव स्टेबल है। गोयल कोटा का भाव 6200 रुपये है। सलोनी में 6800 रुपये कोटा, 6750 रुपये अलवर, 6875 रुपये शमशाबाद और दिगनेर का भाव है। ये 25-25 रुपये गिरावट आने के बाद ये लेवल बना है। भरतपुर मंडी कल से 5025 रुपये कमज़ोर होकर 5941 रुपये पर खुला, जो अभी तक फिलहाल लगभग स्टेबल है। जयपुर 6425 पर स्टेबल है। दिल्ली 6200 रुपये, चरखी दादरी 6175 रुपये, अलवर 6000, बरवाला 5825, हिसार 5600, गोयल कोटा 5200, 6200, मुरैना 5650, ग्वालियर 5800, खैरथल 6000, गंगापुर सिटी 6070, टोंक मंडी 5955 और निवई मंडी 5975, सिवानी मंडी 6000, हिंडौन 5931, खेरली मंडी 5950, खैरथल 6000, सुमेरपुर मंडी 6150 से 6200, कोटा 5600, नागौर 5500 और गंगानगर 5750। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।